नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं। रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है और ऐसे में लगातार बिजनेस टुडे बाजार एक के बाद एक जिन भी कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं हम लोग आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर टाटा कंपनी का एक जो कंपनी है टाटा कंज्यूमर, उसके रिजल्ट्स आ गए हैं। अब ये उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, कितने डिविडेंड का ऐलान हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती है इस वीडियो में आगे हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो निवेशक होते हैं वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि डिविडेंड कितना मिल रहा है। तो टाटा कंज्यूमर के जो Q4 के रिजल्ट्स आए हैं उसमें डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है। चौथी तिमाही में यानी कि जनवरी मार्च तिमाही में नतीजों के ऐलान के साथ ही कंपनी ने ₹7.75 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने 14 साल में दूसरा सबसे बड़ा डिविडेंड है, ₹7 यहाँ पर 75 पैसे के डिविडेंड का यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है। अगर आने वाले यहाँ पे 61 करीब सालाना आम बैठक होने जा रही है, AGM जो होने जा रही है, अगर उसमें सहमति मिल जाती है, डिविडेंड पे मंजूरी मिल जाती है तो 30 दिनों के भीतर इस पे भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये हमने आपको पहले शुरुआत में ही खुशखबरी दे दी है यहाँ पे कि बोर्ड ने यहाँ पर करीब ₹7.75 के डिविडेंड प्रति शेयर का यहाँ पर ऐलान किया है। अब मैं आपको रिजल्ट्स बताऊं उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग बता देते हैं कि भाई टाटा कंज्यूमर का आखिर पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले टाटा टी की बात करते हैं। ये इंडिया का दूसरा लार्जेस्ट ब्रांड है टी के मामले में। टाटा टी की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो टाटा टी की, टाटा सॉल्ट की बात करेंगे, अगर नमक हो टाटा का हम लोग इस तरह की लाइन सुनते रहते हैं, तो टाटा सॉल्ट जो है वो लार्जेस्ट ब्रांड है इंडिया का सॉल्ट के मामले में। इसके अलावा टेटली जो है यहाँ पर एक और ब्रांड है इसका, और ये यूके का ये तीसरा सबसे बड़ा ब्रांड है टी के मामले में, और वहीं कनाडा का सबसे लार्जेस्ट ब्रांड है। हिमालयन, आप बोतलें देखते हैं पानी की, हिमालयन की मिनरल वाटर की, तो उसमें यहाँ पर ये इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। इसके अलावा टाटा संपन्न की बात की जाए, टाटा संपन्न इसके पोर्टफोलियो में है। इसके अंदर देखिए पल्सेस हो गई, दालें हो गई, यहाँ पे मसाले हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हैं स्टेपल्स जो इस चीज़ में जो मोटा अनाज होता है वो इसमें शामिल है। टाटा संपन्न ये भी इसके पोर्टफोलियो का एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा चिंग्स का हम जानते हैं कि पीछे पोर्टफोलियो को इन्होंने एक्वायर किया था, इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। इंडिया चिंग्स एक लीडिंग ब्रांड है, चाइनीज ब्रांड यहाँ पर जो इनके पोर्टफोलियो में है। इसके अलावा 8 o'clock है जो कि कॉफ़ी ब्रांड है, अमेरिका में 4th लार्जेस्ट इसमें हिस्सेदारी है कंपनी की। इसके अलावा ऑर्गेनिक इंडिया जो है यहाँ पर हर्बल सप्लीमेंट्स को लेकर इसमें भी कंपनी का पोर्टफोलियो में शामिल है। इसके अलावा कुछ एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ जो इन्होंने जानकारी दी है कि अमंग टॉप 10 FMCG कंपनियों में ये शामिल है टाटा कंज्यूमर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि करीब 263 मिलियन हाउस होल्ड को ये टच करती है, यानी करीब 26 करोड़ लोगों को, हाउस होल्ड को ये कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट के जरिए टच करती है, और जो डिस्ट्रीब्यूट करती है यहाँ पे 4 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं, उनमें ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, ये रिजल्ट्स कैसे रहे। तो सबसे पहले देखिए, अगर रिजल्ट्स की बात की जाए, आपके सामने स्क्रीन पर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। देखिए, Q4 के रेवेन्यू की बात की जाए ऑपरेशंस के हिसाब से तो ये करीब 3,927 करोड़ रुपए रहे हैं, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए YoY बेसिस पे तो करीब 9% की बढ़त रेवेन्यू में देखने को मिली है। इसके अलावा और कौन से नंबर्स हैं, ये देखिए यहाँ पर अगर आप सालाना आधार पर देखें, यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 15,206 करोड़ रुपए आया है ये, और इसमें 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब यहाँ पे 22% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, और 300 यहाँ पर ये 267 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल YoY बेसिस पे देखें तो 335 करोड़ था। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की जो वजह है हम आपको वो भी बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपको इसके पीछे की अगर मैं वजह बताऊं, देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल एक्सपेंस बढ़े हैं। 3,217 करोड़ थे वित्त वर्ष 2023 के चौथे क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंस थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, 3,455 करोड़ रुपए आए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेप्शनल आइटम्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। करीब पिछली बार एक्सेप्शनल आइटम्स में कितना निवेश किया गया था, 6 करोड़ के आसपास, और इस बार क्या है 215 करोड़ रुपए निवेश किया गया, जिसके चलते ये करीब यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कम दिखा रहा है, जिसमें करीब 267 करोड़ यहाँ पर स्थिति आई है।
अब उसके अलावा और कौन सी चीज़ें एक बार हम लोग आपको बता देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू की चीज़ें हमने अगर आपको बता दिया कि रेवेन्यू में 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली। एबिटा का क्या लेकर है, कामकाजी मुनाफा कैसा रहा है, एक बार हम आपको ये भी बताते हैं। अगर एबिटा आएगा आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर, तो ये देखिए एबिटा करीब है 631 करोड़ और यहाँ पे वाई बेसिस पे 22% का जंप देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको पूरे साल दर साल के हिसाब से देखें तो 2323 करोड़ रुपए रहा है, करीब 24% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये आपके सामने हमने नंबर्स रखे हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और बताया तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू जो ग्रो हुआ है वो करीब करीब यहाँ पर 7% हुआ है। रेवेन्यू जो है इसमें करीब करीब 7% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकअप भी बता देता हूँ। इंडिया की अगर बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए, यहाँ पे सेगमेंट रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए, अगर इंडिया के सेगमेंट की बात की जाए तो ये जो था मार्च 2023 के, अगर पिछले साल के क्वार्टर की बात की जाए चौथे क्वार्टर में, तो ये करीब था 2246 करोड़। लेकिन अब ये जो आया है 2480 करोड़ रुपए, यानी कि यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंटरनेशनल बिजनेस की बात की जाए तो इंटरनेशनल बिजनेस जो था 984 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन अब ये करीब 1052 करोड़ आया है। तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल बिजनेस में करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है। टाटा स्टारबक्स की बात करें तो कंपनी ने करीब करीब 29 नए स्टोर जो हैं इस क्वार्टर में जोड़े हैं और 6 सिटीज़ में ये ऐड ऑन हुए हैं। और इसके अलावा करीब ये हाईएस्ट स्टोर एडिशन रहा है, 95 स्टोर्स जो टोटल के हिसाब से देखा जाए तो करीब पूरे देश में 61 सिटीज़ में 221 स्टोर्स हैं यहाँ पर टाटा स्टारबक्स के। तो ये ओवरऑल हमने आपको बताने की कोशिश की टाटा कंज्यूमर के नंबर कैसे रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन एक बार स्टॉक की चाल भी देख लेते हैं कि स्टॉक की चाल कैसी रही है। टाटा कंज्यूमर के अगर स्टॉक की चाल को देखा जाए तो सबसे पहले एक महीने की बात कर लेते हैं हम लोग। तो एक महीने में देखिए ये जो स्टॉक है करीब करीब 5.5% के असर 5.34% का इसने रिटर्न दिया है एक महीने के हिसाब से देखें। वहीं 6 महीने के हिसाब से देखें तो करीब करीब यहाँ पे 32% के आसपास का इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। और अगर आप एक साल के नज़रिए से देखें तो करीब 60% का स्टॉक ने रिटर्न दिया है। अब टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट के बाद कल मार्केट किस तरीके से इसको लेता है, किस तरीके से इस पर रिएक्ट करता है, ये भी हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन ये ओवरऑल आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।